Hello friends, welcome to all. From the NEET examination point of view, I would like to discuss this chapter, that is NCERT chapter, the living world. So friends, यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से तो कोई क्वेश्चंस बनने की आशंका बहुत ही कम है। अब NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, तो उसके लिए ये जो पैराग्राफ है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच इज़ रिगार्डिंग विद द साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर। NCERT और या हम कहेंगे नीट एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक कंसेप्ट बेस होते हैं और एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस होते हैं जिसे हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पे अर्नस्ट मेयर ये साइंटिस्ट है, इनके बारे में इनका बर्थ प्लेस एज वेल एज इनकी डेट ऑफ बर्थ, इसकी इंफॉर्मेशन दी है स्टार्टिंग में, एज वेल एज अर्नस्ट मेयर की जो प्रोफेशंस के बारे में है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या था वो हमें याद रखना है। फिर उनको जो प्राइज़ मिले थे यहाँ पे दिखाई देता है। मेयर वॉज अवार्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। तो द बाल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रैफुट प्राइज इन 1999। तो हमें ये याद रखना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चंस NCERT लाइन टू लाइन बनता है कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे और इनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मेंशन किया है यहाँ पे। वो एक टैक्सोनॉमिस्ट थे, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, इसमें इनका रिसर्च था। और he almost single-handed made the origin of the species diversity the central question of evolutionary biology that is today. So friends, यहाँ पे अर्नस्ट मेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें ये याद रखना है इनका प्रोफेशंस, इनकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये प्रोफेसर थे, लाइक दिस। तो बाद में अभी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमें यहाँ से देखना है। स्टार्टिंग में जो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि लाइफ इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे हमें पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कोल्ड रीजन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें साइक्रोफिलिक कहा जाता है। जनरली प्लस माइनस इसमें हम टेम्परेचर जोन देखेंगे 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, उसको साइक्रोफिलिक कहा जाएगा। जो बैक्टीरिया 0 to 20 डिग्री सेल्सियस रहते हैं उन्हें साइक्रोफिलिक कहा जाता है। 20 to 45 मीजोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं और 45 डिग्री सेल्सियस to 80 डिग्री सेल्सियस थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, और 80 डिग्री सेल्सियस एंड अबव उसको हम एक्सट्रीमोथर्मोफाइल कहते हैं। सो टेम्परेचर जोन के हिसाब से फ्रेंड्स हियर मैंने बैक्टीरिया जो है उनके नाम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स कहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर। डिसिडियस फॉरेस्ट में भी लाइफ होती है, ओशियंस में भी लाइफ है, डेजर्ट में भी है, हॉट स्प्रिंग्स में भी लाइफ प्रेजेंट होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है। बाद में जो क्वेश्चंस बनेगा कि व्हाट इज़ लिविंग, तो इसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं कि लिविंग टू विच थिंग वी कॉल एज अ लिविंग। तो यहाँ पे जो NCERT से क्वेश्चंस बनता है नीट फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ना कि नॉन लिविंग की, कॉमन नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है। इसमें कहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो करते हैं। मान लो कोई ग्राउंड प्लेस है, वहाँ पे लेयर बाय लेयर सॉइल की अगर बनती है तो उसका मास बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ हमें दिखाई देंगी। लेकिन मीन्स जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से उसकी जैसी डेवलपमेंट होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोइंग प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड प्लेस है वहाँ पे अगर लेयर बाय लेयर चढ़ जाती है सॉइल की,
तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे भी हमें उसकी साइज़ जो सॉइल या ग्राउंड प्लेस था तो वहाँ पे भी हमें दिखाई देगा कि एक बहुत सा पार्ट है वहाँ पे ग्रो हुआ है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ इज़ नॉट ए यूनिक प्रॉपर्टी। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेगा, ये क्वेश्चंस ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोस फ्रॉम इनसाइड एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आउटसाइड ग्रोथ शो करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस कंसेप्चुअली बनता है, हमें वो याद रखना है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन, तो हमें तो पता है जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो द रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि जो रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जो म्यूल्स होता है, म्यूल्स यानी हॉर्स और डोंकी का फर्टिलाइजेशन के बाद म्यूल्स बनता है, तो म्यूल्स जो है वो फर्टाइल नहीं होता है, म्यूल इज़ नॉट अ फर्टाइल। तो म्यूल तो ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो फर्टिलिटी शो करता नहीं, तो इसके लिए हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो नॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर्टी बनती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसमें दो टर्म इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स डिग्रेडेशन की प्रोसेस, एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे कि जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में सेल्स में जाएगा, ब्लड से सेल्स में जब ग्लूकोज एंटर करेगा तो ग्लाइकोलिसिस होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल से एंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली हम देखते हैं कि इन अ पर्टिकुलर मैनर जो मेटाबॉलिज्म है वो दिखाई देता है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे राइज हो जाएंगे कि अगर हम केमिस्ट्री या कौन सी भी लैब में टेस्ट ट्यूब में अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम डालते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर मेटाबॉलिज्म शो करते हैं क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं टेस्ट ट्यूब में इन आइसोलेटेड कंडीशन, बट वो सीक्वेंशियल मैनर से नहीं शो करते। जैसा कि ग्लूकोज बाय डिफ़ॉल्ट जब सेल्स में जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में, फिर बाद में पायरुविक एसिड जो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा। ये जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं इसके एंजाइम्स जो होते हैं इन अ पर्टिकुलर फैशंस वर्क करते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब में अगर हम कुल मिला के ये सबस्ट्रेट और एंजाइम डाल भी देंगे तो ये सीक्वेंशियली स्टेप्स नहीं होगी, तो मेटाबॉलिज्म ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही प्रॉपर्टी है, यानी कि वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बने हैं, सेल्स से बने हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिज्म ये वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये हमें याद रखना है। बाद में फ्रेंड्स हियर अनदर प्रॉपर्टी जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी कहा जाएगी, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस, दैट इज़ द गिविंग रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में एक्टिवेट हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, और वो स्टोमेटो को क्लोज कर देगा, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, यानी कि वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं जाता है। तो प्लांट ने क्या शो किया, जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको रिस्पॉन्स शो किया, यानी कॉन्शियसनेस दिखाया है। जैसे कि एनिमल्स भी एक्सटर्नल फैक्टर को कॉन्शियसनेस शो करते हैं। जब बहुत धूप होती है समर सीज़न में, एनिमल्स जो है जैसे कि फ्रॉग जो है वो समर स्लीप करता है और विंटर स्लीप भी करता है। बहुत जब विंटर सीज़न में जब कोल्ड बहुत होता है तो उस समय जो है फ्रॉग विंटर स्लीप करेगा। तो समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप को हम हिबरनेशन कहते हैं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं दिखाते,
कि समर सीज़न है और कोई जो स्टोन है वो एक जगह से दूसरी जगह गया, ये ऐसा कभी होता नहीं। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्लिक आर यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें ऑप्शन ग्रोथ दिया है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं लेकिन एक्सटर्नली शो करते हैं। रिप्रोडक्शन ये भी यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि म्यूल्स इसको एक्सेप्शन से, जो म्यूल्स होते हैं डोंकी और हॉर्स से जो रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसका प्रोडक्शन होता है म्यूल्स, वो भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। तो ये भी यूनिक, दिस इंडिकेट दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन इज नॉट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाद में मेटाबॉलिज्म, ये यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सीक्वेंशियली इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे डाइजेशन स्टमक में होता है तो पेप्सिन रिलीज होगा। तो मेटाबॉलिज्म ये यूनिक प्रॉपर्टी है। और कॉन्शियसनेस ये भी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उसको रिस्पॉन्स शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस पार्ट में हमने जो है यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझ लिए हैं। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा वीडियो का फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिमेनिंग जो है फ्रेंड्स वो हम सेकंड पार्ट में कंक्लूड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।